क्या आप हमेशा थकान और कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आपके हाथ पैर अक्सर सुन्न पड़ जाते हैं या बिना वजह चक्कर आते हैं? ये सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि शरीर में विटामिन B12 की गंभीर कमी का संकेत हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप बिना किसी महंगी सप्लीमेंट के आयुर्वेद और अपनी रसोई की मदद से इस कमी को जड़ से दूर कर सकते हैं। विटामिन B12 क्यों जरूरी है? आयुर्वेद में हमारे शरीर को 3 दोषों वात, पित्त और कफ का संतुलन माना गया है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रखने और शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने के लिए प्राण ऊर्जा की तरह काम करता है। अगर इसकी कमी होती है तो शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे नसों में कमजोरी, सुन्नपन और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार कमी होने के मुख्य कारण। आयुर्वेद कहता है कि आज के दौर में हमारा खान पान बदल गया है। हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद खाना खाते हैं, जो पेट की पाचन शक्ति को मंद कर देता है। विटामिन B12 शरीर में तभी पचता है जब आपका पाचन तंत्र मजबूत हो। अगर आपकी पाचन अग्नि कमजोर है तो आप कितना भी पौष्टिक खाना खा लें, शरीर उसे सोख ही नहीं पाएगा। घर पर विटामिन B12 बढ़ाने के 5 आयुर्वेदिक उपाय। प्राचीन आयुर्वेद में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों और आदतों का वर्णन है जो विटामिन B12 के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करता है। पहला, अंकुरित अनाज का जादू। अंकुरित अनाज को आयुर्वेद में जीवंत भोजन कहा गया है। जब हम मूंग, चना या मेथी को अंकुरित करते हैं तो इसमें विटामिन और खनिजों की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। रोज सुबह 1 मुट्ठी अंकुरित मूंग का सेवन आपकी पाचन अग्नि को तेज करता है और शरीर में विटामिन B12 बनाने वाले सूक्ष्म तत्वों को बढ़ावा देता है। दूसरा, दही और मट्ठा। आयुर्वेद में तक्र यानी मट्ठे को अमृत के समान माना गया है। विटामिन B12 का अवशोषण सीधे हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। घर पर बना ताज़ा दही या छाछ जिसमें चुटकी भर भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक हो, पेट के स्वास्थ्य को सुधारता है। जब आपका पेट साफ रहेगा तभी शरीर प्राकृतिक रूप से विटामिन B12 बना पाएगा। तीसरा, फर्मेंटेड फूड्स। पुराने समय में इडली, डोसा, ढोकला और कांजी जैसे फर्मेंटेड फूड्स का खूब सेवन होता था। ये भोजन प्रकृति से प्राप्त प्रीबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान खाने में विटामिन B12 का निर्माण होता है। अपनी डाइट में हफ्ते में 2 से 3 बार घर पर बनी इडली या खमीर वाला भोजन जरूर शामिल करें। चौथा, घी का महत्व। गाय का शुद्ध देसी घी वात दोष को शांत करने के लिए सबसे उत्तम है। यह नसों को पोषण देता है और शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करता है। अगर आपकी नसों में कमजोरी है तो 1 चम्मच शुद्ध घी का सेवन न केवल विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करेगा बल्कि आपकी नसों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगा। पांचवा, मशरूम का प्रयोग। आयुर्वेद में जिन शाकाहारी स्त्रोतों में विटामिन B12 पाया जाता है उनमें मशरूम का एक प्रमुख नाम है। हालांकि यह एक कवक है, लेकिन धूप में सुखाए गए मशरूम का सेवन करने से विटामिन B12 के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये वो शुरुआती कदम है जो आपकी पाचन शक्ति को सही करके शरीर को विटामिन बनाने के लिए तैयार करेंगे। क्या आपका शरीर विटामिन B12 को चोरी कर रहा है? आयुर्वेद के अनुसार हमारा पाचन तंत्र ही हमारी सेहत का केंद्र है। अगर आपके शरीर में B12 की कमी बनी हुई है तो संभव है कि आप अनजाने में ये गलतियां कर रहे हैं। पहला, ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन। अक्सर लोग थकान दूर करने के लिए दिन में 4 से 5 बार चाय या कॉफी पीते हैं। आयुर्वेद में इसे अति उष्ण माना गया है। कैफीन आपके पेट की पाचन अग्नि को बिगाड़ता है और शरीर में मौजूद विटामिन्स को सोखने की क्षमता को कम कर देता है। अगर आप विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं तो चाय, कॉफी को दिन में अधिकतम
1 या 2 बार सीमित करें। दूसरा, रात को देर से भोजन करना। जब हम देर रात भारी भोजन करते हैं तो शरीर उसे पूरी तरह पचा नहीं पाता। रात का खाना पचने में समय लेता है और सुबह तक पेट में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। ये टॉक्सिन्स पेट की उस परत को खराब करते हैं जहां से विटामिन B12 शरीर में अवशोषित होता है। जल्दी और हल्का रात का भोजन करना विटामिन B12 के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक इलाज है। तीसरा, पेट में गर्मी और एसिडिटी। अगर आपको अक्सर सीने में जलन या खट्टी डकारें आती हैं तो आपकी पाचन नली में सूजन हो सकती है। ऐसी स्थिति में शरीर B12 को सोखना बंद कर देता है। इसके लिए मुलेठी का चूर्ण या सौंफ का पानी पीना शुरू करें। ये पेट को ठंडा रखते हैं और अवशोषण को आसान बनाते हैं। जीवन भर B12 मेंटेन करने के आयुर्वेदिक नियम। विटामिन B12 को केवल सप्लीमेंट से ठीक करना एक अस्थायी हल है। इसे हमेशा के लिए ठीक करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में यह अनुशासन लाना होगा। पहला, धूप का स्पर्श। आयुर्वेद में सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है। दिन में 15 से 20 मिनट की धूप लेना न केवल विटामिन D देता है बल्कि यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। धूप लेने से आपका नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है जो विटामिन B12 के काम को सुचारू बनाने में मदद करता है। दूसरा, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग। पुराने समय में खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। मिट्टी में ऐसे प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं जो भोजन के पोषण को बढ़ाते हैं। अगर संभव हो तो सप्ताह में कुछ दिन मिट्टी के बर्तन में बनी दाल या सब्जी का सेवन करें। यह पाचन को सुधारने का सबसे आसान तरीका है। तीसरा, तनाव मुक्त भोजन। आयुर्वेद कहता है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो अन्न भी शरीर को पोषण नहीं देगा। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल न करें। शांत मन से किया गया भोजन ही शरीर को विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषण तत्व देने में सक्षम होता है। चौथा, नियमित मालिश। हफ्ते में 1 बार तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। मालिश वात दोष को खत्म करती है और नसों में रक्त का संचार बढ़ाती है। जब नसों में खून का बहाव सही होता है तो शरीर के हर अंग तक B12 पहुंचने में आसानी होती है। विटामिन B12 की कमी कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे केवल गोलियों से ठीक किया जाए। यह आपके शरीर के पाचन तंत्र और जीवन शैली का एक संकेत है। अगर आप ऊपर बताए गए आयुर्वेदिक नियमों का पालन करते हैं तो आप न केवल B12 की कमी को पूरा कर पाएंगे बल्कि अपने नर्वस सिस्टम को भी फौलाद की तरह मजबूत बना लेंगे।